वहाँ पर नशे में लोग धकेल दिए। वो सुविधाएं देने की बात करता था, वहाँ भ्रष्टाचार हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को। लोग समझते हैं। वो ये बात करता था कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो साधारण घर में रहूँगा। 40 करोड़ रुपया शीश महल के ऊपर लगा करके खड़ा कर देता है। लोग देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों भ्रष्टाचार के माहिर हैं, मास्टरमाइंड हैं दोनों के दो। और दोनों वो लोगों की सुविधा की चिंता नहीं करते, वो अपनी सुविधा की चिंता करते हैं। लोग समझ रहे हैं, और लोग जब समझ रहे हैं तो अब विधानसभा के चुनाव हैं, लोगों ने कार्यकाल देख लिया है। जो ये बोलता था, इसने तो मेरे ख्याल से 2000 जब ये 14 में सत्ता में आया था, इन्हें तब घोषणा की थी कि यमुना को साफ करूंगा। अरे 10 साल बीत गए, कहीं थोड़ी सी बहुत ही तो आँख खोल लेंदा। अभी यमुना का भाई पानी साफ करना दिल्ली को लाभ होगा, और दिल्ली के नाले उस यमुना के अंदर करवा रखे हैं, उनको भी ट्रीट नहीं कर पाया। और फिर आरोप लगाता है इधर उधर भी, वहां से पानी गंदा आ गया, वहां से गंदा आ गया। भाई तू अपने घर के अंदर अपने पैरों के तले जहां तू बैठता है वहां तो झाड़ू मार ले। और झाड़ू उठाए फिर रहा, उस झाड़ू का क्या फायदा जहां बैठे वहां गंदा हो रहा। आप अपने उसको साफ 10 साल में साफ नहीं कर पाए, अब लोग साफ करेंगे। अब तो लोगों ने उठा लिया साफ करने के लिए झाड़ू। अब 8 तारीख को पता लग जाएगा इनको। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनेगी। बड़ा विश्वास लोग करते हैं मोदी जी के ऊपर, और पूरे देश के अंदर देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से स्नेह करते हैं। दिल्ली के अंदर भी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चुनाव जहां है वो 5 और 8 तारीख को ही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लकी है 5 और 8 तारीख आप लोगों के हरियाणा में। नहीं, ये चुनाव आयोग का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पार्टी का फैसला होता है। जब पार्टी का फैसला होगा तो हम जरूर जाएंगे। जाएंगे क्यों नहीं, पार्टी का फैसला होगा तो अवश्य जाएंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जिसमें ये कहा गया है कि हरियाणा में जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका काफी ज्यादा खराब स्थिति चल रही है, खासकर सबसे वर्स्ट एरिया कुरुक्षेत्र है और झज्जर है। नहीं, देखिए, क्योंकि लगातार पानी का नीचे से दोहन हो रहा है और उसके अंदर दिखते तो हैं कहीं न काफ़ी संख्या के अंदर जो डार्क जोन में भी हम चले गए हैं। हमें इस बात को समझना होगा। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो एक योजना अमृत सरोवर की चलाई, और उसके अंदर हम भी उसको टारगेट लेकर के कि ज़्यादा तालाब वो बने और तालाबों के अंदर जो बरसात का पानी है वो एकत्र हो, जिससे कि नीचे रिचार्ज गति से हो, और रिचार्ज होगा आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत न रहे। उसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक योजना मेरा पानी मेरी विरासत, ये कार्यक्रम हरियाणा के अंदर चला हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस कार्यक्रम को चलाया और उसका लाभ भी मिल रहा है। लोग भी उसके ऊपर समझ करके उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमने ये भी लोगों से अपील किया था पिछले दिनों कि आप फसल का भी डाइवर्सन करें, ताकि एक ही फसल, हम धान की फसल बोते हैं, धान में पानी की बहुत ज़्यादा उसकी लागत होती है, उसका पानी का बहुत दोहन होता है। तो ये पानी है, कहीं ये बाहर फैक्ट्री में तो बनता नहीं, ये प्रकृति का एक स्रोत है और प्रकृति से ही हमें ये पानी प्राप्त होता है। और अगर ये कहीं ना कहीं ज़्यादा नीचे चला गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और उसको लेकर के हमने पहले ही इसके ऊपर लंबा सोचना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने इसके ऊपर एक बड़ी प्लानिंग बनाई है। और चाहे हम जो स्प्रिंकल इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, उसकी तरफ भी हम सब्सिडी दे करके किसान को बढ़ा रहे हैं, और किसान उसके अंदर फॉलो भी कर रहा है, उसका लाभ भी ले रहा है। और डाइवर्सन फसल के अंदर भी हम किसानों को अलग से इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं, ताकि एक फसल ना दूसरी अन्य फसल के ऊपर भी वो जाएं जिसके अंदर पानी कम लगता है। सर 75% करीब जब प्रदेशों में कहीं चुनाव होते थे तो गुजरात मॉडल को रखा जाता था,
गुजरात मॉडल जो है वो रखा जाता था 2014 के बाद जब कभी भी प्रदेशों के चुनाव हुए, विजय पताका कई प्रदेशों में लहरा। अब 10 साल से अधिक का वक्त हो गया, दिल्ली के अंदर कौन सा मॉडल जो है कौन से प्रदेश का लागू होना चाहिए? भाई देश में एक को मॉडल है, गुजरात मॉडल, 75% वही मॉडल है। सर 75% आबादी, आज रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में 75% गरीब हो गए हैं, बीपीएल हो गए हैं, और सरकार को ये देखना चाहिए कि 3/4 आज गरीबी रेखा में लोग आ गए हैं, और ये कहते थे बीजेपी के कि मजबूत हम करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। उन्होंने सुरजेवाला साहब ने तो ट्वीट में मास्टरी कर रखी है वो तो सुंदर सुंदर भी ट्वीट करता रहा, उसने तो पता नहीं लगता भी मैं क्या ट्वीट कर लग रहा क्या नहीं लग रहा। उसकी तो जब भी आंख खुलेगी बेचारे की तभी ट्वीट कर देगा, धरातल पे तो कुछ है ही नहीं है। ट्वीट का मास्टर है, ट्वीट जरूर करता है, और इतने ट्वीट करता है कि सुबह भी मेरे ख्याल से सुरजेवाला साहब अगर बाथरूम में जनता हो वहां भी ट्वीट कर देता होगा। सर अगले सप्ताह महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है अगले सप्ताह, किस तरीके का प्रबंध श्रद्धालुओं के लिए हरियाणा में किया गया है, और 11 तारीख को श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा हरियाणा में रहेगी? देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हम भी वहां जाने वाले हैं। हमने वहां पर भी अलग से वो व्यवस्थाएं हैं, और सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ कुंभ में की है, और बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से, कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर जाने वाले हैं, और हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी जाने वाले हैं कुंभ में। नहीं, देखिए उसके अंदर सुझाव मांगे हैं, उसमें नहीं सुझाव मांगे हैं, उसके अंदर उसको ओपन किया है कि आप अपने सुझाव दें, और सुझाव देने चाहिए, और सब सुझाव देंगे तो उसके अंदर और अच्छा निखर करके आएगा। जो भी सुझाव होंगे सरकार उसको मान्य करेगी, लोगों के सुझाव आने चाहिए। सर पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात जो पिछले सालों के मुकाबले पिछले खड़ा है 2024 में, क्या कुछ कारण उसके सामने लाए जाएंगे कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी क्यों हुई हरियाणा में पिछले साल? नहीं, देखिए उसको लेकर के हम सख्ताई से काम कर रहे हैं, और आगे भी हम सख्ताई से उसके ऊपर काम जारी रहेगा। हमने अधिकारियों को इस बात को लेकर के सचेत किया है कि लिंगानुपात को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस भूमि से मैंने पीछे एक स्थान के ऊपर कहा भी था, अधिकारियों के बीच में भी मैंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसको हम सख्ताई से लागू करेंगे, ताकि बेटियों को आदरणीय मोदी जी के उस आह्वान के बाद लाखों की संख्या में बचाया गया है, और उसके लिए सुविधाएं भी हमने खड़ी की हैं, चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है। बेटियों के लिए हमने मजबूती से सुविधाएं खड़ी की हैं, चाहे वो हमने पंचायतों के इलेक्शन के अंदर है, और चाहे बेटियों को 20 किलोमीटर तक कॉलेज उपलब्ध हो, उसकी बात है। लगातार हमने उसके अंदर काम किया है, और लगातार हम आगे कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाता है। आपने 10 तारीख को एक अहम मीटिंग बुलाई है सभी आला अधिकारियों के, पुलिस के, क्या मैसेज उसके मीटिंग के मार्फत अधिकारियों को आप देने जा रहे हैं 10 तारीख को? जो वो आपको 10 तारीख को बताएंगे ना। ठीक है सर। रोहिंग्यास को लेकर कोई कार्रवाई कर रही है सरकार, जो रोहिंग्या आए हुए हैं, ज्यादा खराब है सर। सर गैंगस्टर पर या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई बड़ा